नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डिस्काउंट के यानी कि बट्टा के सवालों को दोस्तों एकदम आसान तरीके से दोस्तों बताने का हम प्रयास करेंगे। और यह वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो बिल्कुल कमज़ोर हैं, जिन्हें सवालों को सॉल्व करना जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जो सवाल हैं बट्टा के उन्हें नहीं आता है दोस्तों, तो वे ही इस वीडियो को देखें। ठीक है दोस्तों, एकदम आसान तरीके से बताया जाएगा दोस्तों, सवालों को हल कराया जाएगा। और बता दें दोस्तों, जो स्टूडेंट एकदम नए हैं, एकदम फ्रेशर हैं दोस्तों, एकदम नए हैं, जिन्हें आ नहीं रहा है सवालों को सॉल्व करना, और जो निकले हैं एसएससी की तैयारी में, बैंकिंग, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस या फिर किसी भी अदर एग्ज़ाम के कॉम्पिटिटिव, तो वो जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं वही इस वीडियो को देखें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह जो वीडियो है एकदम कमज़ोर छात्र के लिए है और यहाँ पे बेसिक सवालों को कराया जाएगा, एकदम आसान तरीके से कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं सवालों को। फटाफट देखिएगा, ये सभी सवाल आप देख रहे हैं यहाँ पे, सभी सवालों को सॉल्व कराया जाएगा दोस्तों। बस आपको शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। जितने भी सवाल आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, इन सभी सवालों को सॉल्व कराया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं पहला सवाल। यहाँ पे पहला सवाल देखिएगा आप। पहला सवाल है कि एक साइकिल का अंकित मूल्य कितना है दोस्तों? 36,800 रुपये है। यदि 24% की छूट दी जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा? देखिए, अंकित मूल्य का मतलब होता है, इंग्लिश में कहा जाता है मार्क प्राइस दोस्तों। ठीक है, और मार्क प्राइस दिया है 36,800 रुपये। ठीक है जी, 36,800 रुपये दिया है। और इस पर कितना छूट दिया जा रहा है दोस्तों? 24, हाँ यहाँ आप देखिएगा, 24% का छूट दिया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो साइकिल है वो 100 में से जब आप 24 को घटाओगे दोस्तों, तो कितना निकल के आएगा? तो आएगा कितना? 76। मतलब ये कि 76% पर जो है साइकिल को बेचा गया है। तो 76%, ठीक है, बेचा गया है। तो यही विक्रय मूल्य का मान पूछ रहा है। ठीक है, 76% का मान पूछ रहा है, क्योंकि 24% जो है छूट दिया गया है, तो मतलब 76% पर साइकिल को बेचा गया है। पूरा जो टोटल मूल्य है साइकिल का, जो मार्क प्राइस है, वो कितना है? 36,800 रुपये। तो जो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो 36,800 रुपये है दोस्तों, ये टोटल 100% का मान है। ठीक है, ये 100% का मान है। ठीक, ये 36,800 रुपये आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये टोटल जो है 100% का मान है। हमको निकालना है कितना? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना पे बेचा गया है दोस्तों? 24% का छूट दिया गया है। बात को समझिए, 24% का छूट दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि 76% पर बेचा गया है। तो बस हमको 76% का मान निकालना है, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 76% का मान निकाल लीजिए दोस्तों। कैसे निकलेगा? हम करेंगे क्या दोस्तों, 36,800 में हम करेंगे 100 से भाग। ठीक है दोस्तों, 100 से हमने भाग कर दिया और 76 से गुणा कर लेंगे। ठीक, हाँ, बस दो जीरो काटिए। बस इन दोनों का जो है यहाँ पे देखिएगा, इन दोनों को आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 368, ठीक है, गुने 76। जब गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना होगा? गुणा कीजिए दोस्तों, हमको करना है क्या? इसका गुणा करना है। 368 का 76 में गुणा करना है। देखिए यहाँ पे 368 गुणे 76। ठीक है, 6 बैठे 48 को 8 होगा, हासिल 4, 6 6 के 36, 36 4 40 को 0, हासिल 4, 36 18 4 22, 7 8 56, 56 को 6, हासिल 5, 7 6 42, 42 5 कितना होगा दोस्तों? 47, 47 को 7, हासिल 4 बचेगा, 7 3 21, 4 कितना होगा दोस्तों? तो 25 होगा। जब इनको हम जोड़ेंगे तो 8 6 9 7 2, तो यहाँ पर जो आंसर होगा 27,968। तो यहाँ पर देखिए 27,968, देखिए
यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही होगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक बार और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, एक साइकिल है, उसका जो मार्क प्राइस दिया है एमपी, वो कितना दिया है दोस्तों, यहाँ आप देखिएगा 36,800 रुपये दिया है। एक बार और समझने का प्रयास कीजिए। 24% का छूट दिया गया है, मतलब जो मार्क प्राइस होता है दोस्तों अपने आप में कितना परसेंट होता है दोस्तों, 100% होता है। ठीक है, 24% का छूट दिया, इसका मतलब 76% का मान निकालना है। जो 76% का मान होगा दोस्तों वही विक्रय मूल्य होगा। तो 76% का मान कैसे निकलेगा, 36,800 में हम किससे, 100 से, चूँकि मार्क प्राइस कितना परसेंट का होता है, 100% होता है, 100 से हम भाग देंगे और 76 से हम गुणा कर देंगे। जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 27,968। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। राजेश 900 रुपये की एक मेज़ खरीदता है, 900 रुपये की एक मेज़ खरीदता है, ठीक है, तथा उसे बेच देता है। राजेश ग्राहक को 10% तथा 20% की दो क्रमिक छूट देता है। तो मेज़ का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, जो प्राइस है मेज़ का, देखिए जो मेज़ का प्राइस है वो कितना है, 900 है। ठीक है, उस पर जो राजेश है 10% का छूट देता है और कितने दोस्तों, 20% का दो क्रमिक छूट देता है। तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, देखिए पहले 10% का छूट दिया, इसका मतलब कि 900 का 90% निकालेंगे। ठीक है, फिर जो है 20% का छूट दिया, इसका मतलब ये हुआ कि हम 80% का मान निकालेंगे टोटल का। ठीक, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर होगा। 2 जीरो से काटिए 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो से काटिए 2 जीरो कटेगा, 9981 हो जाएगा दोस्तों। 81 गुणे कितना, यहाँ देखिए 8 बचा, तो 8 गुणा करेंगे, 8 एकम 8, ठीक है, 8 बार 64। तो यहाँ देखिए आपका जो आंसर होगा 648 होगा। और 648 कहाँ दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन बी आपका सही होगा। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। एकदम आसान तरीके से बताए हैं, ज़्यादा टफ नहीं है सवाल, एकदम बेसिक ही सवाल है। ठीक है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखिएगा 34% की छूट के बाद एक वस्तु को 3,168 रुपये में बेचा जाता है। 34% की छूट के बाद देखिएगा, कोई मान लीजिए कि जो वस्तु का मार्क प्राइस है वो अपने आप में 100% होता है, समझिएगा। जो मार्क प्राइस होता है अपने आप में 100% होता है कि नहीं दोस्तों, होता है। तो यहाँ पर देखिए 34% की छूट के बाद बेचा गया, मतलब 34% का छूट। अब 100% में 34 को जब घटाओगे दोस्तों, 100% में 34 को जब घटाओगे तो कितना आएगा निकल के, कहोगे कि 66 आएगा। कितना आएगा, 66। मतलब कि 66% का जो मान निकालेंगे वही आपका क्या होगा, ये 3,168, मतलब 66% के बराबर जो होगा, 66% के बराबर आपका ये मूल्य होगा, 3,168 होगा। अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। तो बस 100% का मान निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ आप देखिए 3168 बटा के हम 66 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। और भाई 100% का मान निकाल लें तो 100 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जितने परसेंट का मान निकाल लेंगे आप, उतने परसेंट से आप गुणा कर देंगे। ठीक है, और जो पहले परसेंटेज होगा उसे हम भाग दे देंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, क्लियर हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम 11 से काटते हैं तो 6 बार में कटेगा। 11 से काटेंगे इसको तो कितना बार में कटेगा, 22 2 बार में कटेगा, 22 2 बार में कटेगा। बचेगा कितना बचेगा दोस्तों, तो यहाँ आप देखिएगा, हमको लगता है कि यहाँ पे 9 बचेगा। तो 96 हो जाएगा, 8 बार में कटेगा, फिर 8 बार में कटेगा। तो करना क्या है, 288 का 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे, नहीं यहाँ पर देखिए 6 एक बार और काटिए, तो कितना बार में कटेगा, 6 चौको 24, 4 बार में कटेगा। फिर कितना बार, 6 बटे 48, 8 बार में कटेगा। तो जो 48 निकल के आया उसका हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 4800 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो फाइनल आंसर होगा वो 4800 होगा। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एकदम आसान है, बस कैलकुलेशन है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ज़्यादा नहीं है टफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक दुकानदार अपने वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है। जिस वस्तु के लिए वह 740 वसूलता है उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य का मतलब 100% का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिएगा अंकित मूल्य पर जो है 20% का छूट दिया, मतलब 80% पर जो उस वस्तु को बेचा दुकानदार, और कितना वस्तु वसूलता है पैसा, तो 740। तो यही 740 किसके बराबर होगा, 80% के। हमको 100% का मान निकालना है, वही आंसर होगा। तो 100% का मान निकालना है, तो हमने बताया कि आपको कि 740 आप लिखोगे। ठीक है, जितने परसेंट का मान निकालना है, ठीक है, उतने से आप गुणा कर दोगे, और पहले जितना परसेंट था उसी से हम भाग कर देंगे। बस सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कटेगा। ठीक है, 4 से काटिए, 4 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 74 को तो 3 बार में और 7 बार में कटेगा, मतलब 37 में कितना, हाँ 37 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 25 से। तो 37 का जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना होगा, 37 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 25 से, तो आंसर कितना निकल के आएगा, 25 अगर 125 7 175 को 5 हाथ से 17, 25 थे 75, 25 17 कितना होगा, हाँ 75 और 17 कितना होगा दोस्तों, तो 75 और 17 कितना होगा, 85, 92 होगा। हाँ 92। ठीक है दोस्तों, 92 होगा, मतलब ये हुआ कि 925 आपका आंसर होगा। और यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, क्या करना था, कुछ नहीं करना था, 37 का मल्टीप्लाई करोगे 25 से तो 700 900 कितना 25 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 925 यहाँ आप देखिए, कुछ नहीं था, एकदम आसान था। क्या देखिए, मार्क प्राइस अपने आप में 100% होता है। ये जो 740 रुपये दिया है दोस्तों, वो 80% का मान दिया है। क्यों, क्योंकि 20% का छूट दे दिया है मूल्य पर, जो अंकित मूल्य है। ठीक है, तो ये 80% का मान दिया है 740, तो हम 100% का मान निकालेंगे तो आपका निकल के आएगा 925। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 15% और 10% की क्रमिक छूट पर 657.90 रुपये पर बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखिए, दो क्रमिक छूट दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 15% और 10% की क्रमिक छूट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे समझिए इस सवाल को कैसे निकलेगा। ये सोल्यूशन इसका कैसे होगा। दो क्रमिक छूट दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि जो मार्क प्राइस है, ठीक है, वो x है। पहला जो है 15% का छूट दिया गया दोस्तों, ठीक है, 15% का छूट दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि 85% पर बेचा गया। ठीक है, 85% का मान निकालेंगे। फिर 10% का छूट दिया गया, इसका मतलब ये हुआ कि 90% पर बेचा गया। और ये जो मान होगा वो 657.90 के बराबर होगा। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। 0 से काट लीजिए 0, ठीक है, ठीक। 5 से काट लीजिए 17 बार में कटेगा, और 5 से काट लीजिए 20 बार में कटेगा। बस इसी चीज़ को पक्षांतर कर लीजिए, ठीक है। 20 और 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चले आएंगे, और 17 और 9 भाग में चल जाएंगे। तो x का मान निकालना ही यही आंसर होगा। क्या हुआ, 657.90 गुणे 2, 20 गुणे 10 होगा, बटा के कितना होगा दोस्तों, 17 होगा, गुणे 9 होगा। बस इसी को सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आंसर आएगा, सॉल्व कीजिए पहले इसको। तो करेंगे क्या, हम 17 से काटेंगे, ठीक है। चलिए हम पहले 9 से काट लेते हैं, देखते हैं कि क्या 9 से कटता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए करना क्या है, इस दशमलव को हटाइए, ठीक, और यहाँ पे आप कर लीजिए 100 से मल्टीप्लाई।
जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो कट जाएगा 2 जीरो से, ठीक है। हाँ, अब आप क्या कीजिए कि इसको काट लीजिए किससे, 9 से काटिए। तो 9 सते 63, 7 बार में कटेगा, ठीक है, 7 बार में 63 कटेगा, फिर हो जाएगा कितना, 27 हो जाएगा। 9 3 27, 9 3 27 और फिर 9 एकम 9, ठीक है, ये जीरो बचेगा, ये चीज़ कट गया, ठीक। और यहाँ पे 9 भी कट गया, ठीक है। अब इसको काटिए 17 से, ठीक है दोस्तों, 17 से काटिए। तो 17 दूनी की 34, 17 51, 17 चौको 17 चौको 17 दूनी की 34, 17 51, 17 चौको 68, 17 चौको 68, ठीक है दोस्तों। तो 17 चौको जब 68 होगा तो बचेगा कितना दोस्तों, 5 बचेगा। तो 4 बार में 17 चौको 68, फिर 5 बचेगा तो 51 होगा, 17 51, 3 बार में कटेगा और ये हो जाएगा जीरो, 430, ठीक है। तो पूरा कट गया और एक्स का मान कितना निकला दोस्तों, 430 गुणे कितना, 2। तो जब 430 का जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 800 कितना, 860 निकल के आएगा। और यहाँ पर देखिए 860 कहाँ दिया है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए सही है, ठीक है। जो आंसर आएगा वो आपका 860 होगा, ठीक है। और ये ऑप्शन ए सही होगा। कुछ नहीं करना था दोस्तों, कैलकुलेशन ही था थोड़ा बहुत, ठीक है। हाँ दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक व्यापारी अपने माल को अंकित मूल्य के 10% बट्टे पर बेचता है। 10% कमाने के लिए, 10% लाभ कमाने के लिए, यहाँ पे देखिए हम इसको ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। एक व्यापारी है अपने माल को अंकित मूल्य के, जो अंकित मूल्य उसके जो है 10% बट्टे पर बेचता है। 10% लाभ कमाने के लिए वह उस वस्तु का कितना मूल्य अंकित करे जो उसे 900 रुपये में प्राप्त हुए हैं, या फिर जो उसे 900 रुपये में प्राप्त हुई है। क्वेश्चन को समझिए, बड़ी ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जो अंकित मूल्य है, ठीक है, कह रहा है कि अंकित मूल्य के 10% बट्टे पर बेचता है और 10% लाभ कमाना चाहता है, तो उस वस्तु का कितना मूल्य अंकित करें, ठीक है। मान लीजिए कि जो अंकित मूल्य है वो 100% अपने आप में, ठीक है। 10% का बट्टा किया तो मतलब 90 पर बेचा, और ये 10% लाभ कमाना चाहता है, इसका मतलब कि 110। अब यहाँ पे दो फ्रैक्शन बनेंगे, एक तो ये 90/110 होगा, एक दूसरा फ्रैक्शन होगा 110/90, ठीक है, 110/90, ठीक। हम क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, रुपए में प्राप्त हो, किसका मान निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है, कितना मूल्य अंकित करें, तो कि अंकित मूल्य निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो मूल्य दिया है ये अपने आप में क्या है, एक कॉस्ट प्राइस है। तो यदि अंकित मूल्य निकालना हो तो बड़े वाले जो बड़ा फ्रैक्शन है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब अंकित मूल्य निकालना हो दोस्तों मार्क प्राइस, तो हम बड़े वाले फ्रैक्शन से गुणा करेंगे, और जब कॉस्ट प्राइस निकालना हो, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जब निकालना हो तो हम छोटे वाला फ्रैक्शन से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया है 900, ठीक है। हमको पूछा क्या है, मार्क प्राइस पूछा है, देखिए अंकित मूल्य, ठीक है, पूछा है, तो हम बड़े वाले फ्रैक्शन से गुणा कर देंगे, 110/90, ठीक। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 9 से काटेंगे 10 बार में कटेगा, और 10 का जब 110 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए जो 1100 है आपका फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन जो चौथा होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है, एकदम आसान था, कुछ नहीं था, दो फ्रैक्शन बना लेना है। पहले देखिए जो यहाँ पे 100% होता है क्या, मार्क प्राइस अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10% का छूट दिया, इसका मतलब ये हुआ कि 90% पर बेचा। अब देखिए बेचने के बाद जो है 10% का लाभ कमाना चाहता है, इसका मतलब कि 110% जो है पाना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है, 110% पर बेचना चाहता है मूल्य को, ठीक है, क्रय मूल्य के 110% में बेचना चाहता है। दो फ्रैक्शन बनेंगे, ठीक है, एक्सप्रेशन एक पहला फ्रैक्शन तो ये होगा और सेकंड फ्रैक्शन ये होगा,
ठीक है। जो बड़ा वाला फ्रैक्शन है, जो बड़ा वाला फ्रैक्शन है, यदि हम मार्क प्राइस निकालना हो, अंकित मूल्य निकालना हो तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटे वाला फ्रैक्शन जब क्रय मूल्य निकालना हो तो इससे वाले फ्रैक्शन यानी कि छोटे वाले फ्रैक्शन से हम गुणा करेंगे। बहुत ही आसान थोड़ा सा रूल है, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के निर्माण की जो लागत है, लागत का मतलब ये हुआ कि ये सीपी दिया है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना है, 900 रुपये है। ठीक है, व्यापारी इस पर जो है 10% की छूट के बाद भी 25% का लाभ उठाना चाहता है, उसे उस वस्तु का मूल्य कितना निर्धारित करना होगा। ठीक है, उससे उस वस्तु का कितना मूल्य निर्धारित करना होगा, एमपी का मान पूछ रहा है। ठीक है, एमपी का निर्धारित करना है। ठीक है, निर्धारित करना है तो याद रखिएगा एमपी का मान पूछ रहा है। ठीक है, एमपी का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, दो फ्रैक्शन बनेगा। पहले देखिए फ्रैक्शन कैसे बनाओगे, 10% का छूट दे रहा है मतलब कि 90% का बेच रहा है। ठीक है, और वो 25% लाभ उठाना चाहता है, इसका मतलब कि 125 रुपये पर वो बेचेगा, 125 रुपये पर वो बेचेगा। तो ये फ्रैक्शन बनेगा पहला। दूसरा फ्रैक्शन जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जो दूसरा फ्रैक्शन बनेगा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि 125/90। ध्यान दीजिएगा, जब क्रय मूल्य निकालना होगा तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब मार्क प्राइस निकालना होगा मतलब अंकित मूल्य निकालना होगा तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। हमको निकालना क्या है, मार्क प्राइस निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन वही कह रहा है ना। तो चलिए कैसे निकलेगा मार्क प्राइस दोस्तों, कुछ नहीं करना, जो 900 है जो क्रय मूल्य है, इसी में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। तो 125 बटा के कितना, 90। ठीक है, काटेंगे 10 बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा और आंसर जो आएगा 1250 आ जाएगा। और यहाँ आप देखिए ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, तो यहाँ आप देखिए जो ऑप्शन दूसरा है दोस्तों वो सही होगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे, एकदम आसान था, कुछ नहीं करना था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन जब आसान कब लगेगा, जब इसको आप दो फ्रैक्शन बना लोगे, 90 बटा के 125 और 125 बटा के 90, दो फ्रैक्शन का ही खेल है, दो फ्रैक्शन बना लोगे। ठीक है, तो वहाँ से आप निर्धारित कर सकते हो कि कैसे निकलेगा निर्धारित। देखिए कैसे निकलेगा एमपी या फिर कैसे निकलेगा सीपी। ठीक है, तो याद रखिए एमपी निकालना होगा, निर्धारित मूल्य निकालना होगा, क्रय मूल्य निकालना होगा, तो आप इससे इस फ्रैक्शन से गुणा करोगे, और जब क्रय मूल्य निकालना होगा तो इस वाले फ्रैक्शन से यानी छोटे वाले फ्रैक्शन से गुणा करोगे। बस छोटे और बड़े का इसमें खेल है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे देखिए जो अगला क्वेश्चन है एकदम आसान है दोस्तों, इसके सॉल्व करने के दो तरीके हैं। देखिए पहला तरीका हम सॉल्व बताते हैं, 20% और 15% के दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। जब ऐसे सवाल आए हों तो इसके लिए एक सूत्र याद रखिएगा, x, ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान में कितना दोस्तों, 100। ठीक है, ये सूत्र इस पर अप्लाई कीजिएगा तो आंसर आपका निकल के आएगा। कैसे, देखिए जब छूट का बात करेगा तो माइनस में लोगे, जब लाभ का बात करेगा दोस्तों तो प्लस में लोगे। तो यहाँ पे दो क्रमिक छूट दे रहा है, इसका मतलब -20 होगा, फिर -15 होगा, और यहाँ पे माइनस माइनस का जब गुणा होगा दोस्तों तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 20 गुणे कितना, 15 बटा के कितना करना है दोस्तों, 100 करना है। 20 से काटोगे 100 को तो कितना बार में कटेगा दोस्तों, 5 बार में कटेगा। ठीक है, 5 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 15 को 3 बार में कटेगा। और यहाँ पे देखिए 15 और 20 को जोड़ोगे तो 35 हो जाएगा, माइनस कितना 35 होगा, और यहाँ पे बगल में जो होगा साइड में ये होगा प्लस में 3। तो 35 में से 3 घटेगा तो -32 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि -32 का मतलब ये हुआ कि 32% का जो समतुल्य छूट होगा। तो यहाँ आप देखिए जो ऑप्शन सेकंड है वो सही है। ये पहला तरीका था जो कि बिल्कुल आसान था। दूसरा तरीका थोड़ा टफ होगा। कैसे, देखिए माना कि कोई भी जो वस्तु का जो मूल्य है वो अपने आप में 100% हो या फिर 100 होता है। ठीक है, तो देखिए वो
समतुल्य छूट निकालने को कह रहा है। करोगे क्या, देखिए 20% का छूट दिया, इसका मतलब कि 80% पर बेचा, ठीक है। फिर जो है 15% का छूट दिया, इसका मतलब ये 85 पर बेचा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे, पहले जो पहले उसका मूल्य था वो 100 था, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 100 से 100 कटेगा, 2 जीरो से नहीं, हाँ यहाँ से 0 कटेगा, फिर 10 बचेगा यहाँ पे, तो 10 को काटोगे 2 बार में कटेगा, 5 से 17 बार में कटेगा, और 8 कटेगा 4 बार में, ठीक है। 17 चौको 78, हाँ 17 चौको 78 होगा, ठीक है। तो 78 आ जाएगा, ठीक है, 78 आ जाएगा। नहीं यार, 17 चौको 68 होगा जी, हाँ 17 चौको 68 होगा, 17 चौको 68 होगा, ठीक है दोस्तों, 17 चौको 68। तो यहाँ पे देखिए जो पहले वस्तु था वो 100% था, ठीक है। बाद में कितना हो गया, 78। इसका मतलब कि कितने परसेंट का समतुल्य छूट मिला दोस्तों, तो आप कहोगे 32% का छूट, समतुल्य छूट मिला। तो ये होगा आपका ऑप्शन सेकंड, ठीक है। तो ये थोड़ा तरीका टफ नहीं है, थोड़ा सा आसानी है, लेकिन आपके तरीके हैं, आप जिस तरीके से सॉल्व कीजिए। हमको तो पहला तरीका थोड़ा आसान लगता है, सूत्र पर रखिए, मान निकल जाएगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 40%, उसके बाद 30%, और उसके बाद जो है देखिए 40%, उसके बाद 30%, और 45%, उसके बाद 20% की उत्तरोत्तर छूट में अंतर 12 रुपये है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है। अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है, हमें इस बात को कई बार बता दी दोस्तों, ठीक है, समझिएगा। तो वही 100% का मान पूछ रहा है। देखिए पहला छूट, देखिए ये पहला छूट है और ये दूसरा छूट है, तो इन दोनों छूट का हम क्या निकालेंगे, समतुल्य निकालेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए 40, ठीक है, प्लस माइनस, देखिए ये माइनस होगा और 40 माइनस होगा, फिर यहाँ पे 30 माइनस होगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 40 गुणे कितना, 30 बटा के क्या होगा, 100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 12 और ये होगा 70। तो 70 में से आप 12 को घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 58 आएगा, क्या 58 आ गया। ये पहला समतुल्य छूट है। दूसरा देखिए, दूसरा समतुल्य छूट देखिए यहाँ पे 45% और 20% है, तो ये तो पहला निकला, ये पहला निकला, ठीक है। सेकेंड वाला निकालिए, तो आप सेकेंड को निकालेंगे तो 45 होगा, माइनस 45, फिर माइनस 20 होगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 45 गुणे 20 बटा के 100। 20 से काटोगे तो 5 बार में कटेगा, 5 से काटोगे तो 9 बार में कटेगा। ये हो जाएगा कितना, 65 होगा, 65 में से 9 घटाइएगा, 65 में से जब 9 घटाओगे दोस्तों तो कितना आएगा, 54 आएगा। तो अब देखिए 54 और 58, यहाँ पर देखिए 54 और 58 के में बीच का अंतर कितना है, 2, मतलब 2% का अंतर है। और यही 2% किसके बराबर, देखिए आप क्वेश्चन में देखिए 12 के बराबर है, तो बस 100% का मान निकालिए, ठीक है। जो 12, देखिए 2% किसके बराबर था, 2% का मान 12 के बराबर है, तो 100% का मान निकालिए। तो 100% का मान कैसे निकलेगा, जब हम 2 में 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 12 में 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 12 पर 60 यानी 600 आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 15, 20 और 25 की छूट की श्रृंखला कितने प्रतिशत एकल छूट के बराबर है। यहाँ पे देखिए 3% यहाँ पर 3% छूट दिया है, तो ये आप ना कीजिएगा, इस पे और जेड कर लीजिए, इस पे नहीं लगेगा, ठीक है। ये सूत्र नहीं है, आप इसको अपने तरीके से लगाओगे। मान लोगे कि जो वस्तु का मूल्य वो 100% अपने आप में है, तो देखिए 100 का 15 निकालिए, 15% छूट मतलब कि 85% का मान निकालिए। फिर देखिए 20% का छूट दिया गया है, तो 80% का मान निकालिए। फिर देखिए 25 का छूट दिया गया, इसके बाद 75 का मान निकालिए,
ठीक, 100 से काटिए 100 कटेगा, 0 से काटिए 1 0 कटेगा, 5 से काटिए 2 बार में कटेगा, 5 से काटिए कितने बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा, फिर कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। 5 से काटिए इसको तो 20 बार में कटेगा, 5 से काटिए 85 को 17 बार में कटेगा। ठीक है दोस्तों, 2 से काटिए या फिर 4 से काट लीजिए 8 को, इसके 5 बार में कटेगा, ये 4 है तो 2 बार में कटेगा, ये 2 से 2 कटेगा। ठीक है दोस्तों, 5 से काटिए 15 कटेगा, 3 बार में 17 17 दूनी 17 दूनी की 34, 17 51, तो 51 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप देखिए जो टोटल मूल्य है वो 100% होता है। ठीक है, और यहाँ पे 51% निकला, छूट कितने का हुआ दोस्तों, 49%। तो 49% का छूट हुआ, यही आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ आप देखिए सेकंड आपका सही आंसर है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। ठीक है, देखिए दो फ्रैक्शन बनाएंगे, 10% का छूट दिया यानी कि 90 पर बेचा, और वो लाभ लाभ होता है कितना, 20 का, यानी कि 120। दो फ्रैक्शन बनेंगे, 120 बनेगा बटा के 90। ठीक, ये फ्रैक्शन ये हो जाएगा और ये दूसरा फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तो उसका लाभ, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है, यहाँ पे यदि उसने, देखिए यहाँ पे 10% का बट्टा दिया है, यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तो उसका लाभ कितना होता, लाभ प्रतिशत कितना होता। ठीक है दोस्तों, पहले तो हम मार्क प्राइस निकालेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम मार्क प्राइस निकालेंगे। तो माना यहाँ पे जो मार्क प्राइस वो अपने आप में 100 है। ठीक है, हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, मार्क प्राइस में हम छोटे वाले वैल्यू से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 900 बटा के 120, 0 से काटेंगे 0 कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। ठीक है, चार से काटिए, ये कितने बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा, 25 नहीं 75 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो 75 निकला है दोस्तों, ये क्या निकला है, सीपी निकला है, सीपी का मान निकला है 75। ठीक है, जो 75 निकला है वो सीपी का मान निकला है। अब देखिए यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तो उसका लाभ कितना होता, 20% का बट्टा दिया होता। तो याद रखिएगा सब, यहाँ समझिए जो मार्क प्राइस है वो अपने आप में 100% है। यदि 20% का बट्टा दिया होता, इसका मतलब कि 80% पे दिया होता, तो उसका लाभ कितना के बराबर हो जाता। यहाँ आप देखिए 75 है और ये 80 है, 75 है और ये 80, दोनों का अंतर कितना है, 5। ठीक है, दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, 5। ठीक, तो हमको क्या करना है, 5/75 कर देना है। क्या करना है, 5/75। ठीक, और सॉल्व करेंगे, उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो लाभ कितना का कमाता, 5% का लाभ कमाता। ठीक है, सीपी कितना है, 75 है, बस इसे सॉल्व कीजिए। 75 बटा के देखिए 5/75 गुणे कितना, 100, इसी को सॉल्व कीजिए, आंसर निकल आएगा। 5 से काटोगे तो 15 बार में कटेगा। ठीक है, 5 से काटोगे 3 बार में कटेगा, 5 से काटोगे तो 20 बार में कटेगा, यानी कि जो आंसर आएगा 20/3। जब इसको भी सॉल्व करोगे तो 6 बार में जाएगा, 6 सही 2/3, ये आपका फाइनल आंसर होगा प्रतिशत में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नहीं, लेकिन फिर भी ये इसका जो फाइनल आंसर होगा 6 सही 2/3% होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स यू फॉर वॉच माय वीडियो।